इसे रोकना चाहा तो इसने ये बैग मुझे दो। ये बैग तुझे नहीं मिलेगा। सौ चुड़ैल मरी होगी ना, तब जाकर तू पैदा हुई होगी। लानत है तुझ पर, एक औरत होकर इतनी गिरी हुई हरकत की तूने। छी! इतना बड़ा पाप। नहीं नहीं नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया। हम सच कह रहे। और सिमर दीदी के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। हमने कुछ नहीं किया। हमने सही में कुछ नहीं किया। चुप चुप। अब एक और शब्द नहीं बोलोगी तुम। तुम्हारे पाप, तुम्हारे पुण्य का कच्चा चिट्ठा सुन चुके हैं हम। तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे, कोई सफाई नहीं चाहिए। इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुम चुप रही। क्यों बेटा? हम में से किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों? और सबसे बड़ी बात, जब तुम जानती थी कि खुशी की वजह से तुमने अपना बच्चा खोया है, तो फिर अपने बच्चे की सरोगेट मां खुशी को क्यों बनने दिया? इस फैसले के पीछे कोई तो बड़ी वजह रही होगी। बोलो सिमर। आज तुम्हारी चुप्पी मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं होगी सिमर। बोलो सिमर। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो बेटा, आज तुम चुप रही ना, बुराई की अच्छाई पर जीत हो जाएगी। बोलो सिमर, बोलो। खुशी मेरे बच्चे की सरोगेट मदर धोखे से बनी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आप सबको बताती हूँ। माता जी, जब मैं और दीदी सरोगेसी का प्रोसीजर करने के लिए घर से निकले, तब क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? कंग्रेचुलेशंस, सब कुछ अच्छे से पूरा हो गया। पूरा हो गया मतलब?
हाँ, हमने मिसेस भारद्वाज के साथ सारा सरोगेसी का प्रोसीजर खत्म कर लिया है। डॉक्टर, मिसेस भारद्वाज मैं हूँ। प्रोसीजर मेरे साथ हो रहा था डॉक्टर। इस वक्त हमारे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि वो औरत कौन थी और उसके पास मेरी रिपोर्ट्स कहां से आई। तू मेरे को इस घर से निकालना चाहती है ना? तो ठीक है, मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और वो तेरा प्यारा सा बच्चा वो भी चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। हे माता रानी, इतना कुछ हो गया मेरे घर में। सिमर, तुमने हम सबसे इतनी बड़ी बात छिपाई। मुझे माफ कर दीजिएगा माता जी। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए किया। खुशी ने मुझे धमकी दी थी कि मैं किसी को भी कुछ भी बताऊंगी तो वो मेरे बच्चे को। माता जी, मैंने वो ही किया जो कोई भी माँ अपने बच्चे को बचा। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। शंकर जी, आप तो हमें समझते हैं ना शंकर जी। हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया शंकर जी। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हमने तो हमेशा इस घर की भलाई चाहिए शंकर जी। आप समझाइए ना। आप माँ जी, आप तो हमारी बात का विश्वास कीजिए माँ जी। हम आपकी खुशी, माँ जी प्लीज हमारी बात का विश्वास कीजिए। खुशी, मैंने तो लेकिन तुम क्या निकली? एक बहुत बड़ी झूठी और धोखेबाज। परी भाभी प्लीज हमारी बात का कीजिए। हमने ये सब जानबूझ के नहीं। भैया आप तो सुन लीजिए प्लीज। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर सकते? आप तो हमारी बात का यकीन कीजिए प्लीज। प्लीज आप हमारी बात का यकीन कीजिए। हमारी कोई गलती नहीं। प्लीज आप तो हमारी बात का यकीन कर लीजिए प्लीज। हमारी कोई गलती नहीं है।
क्षमा कीजिए। हम भरोसा तुम पर अब इसकी उम्मीद कभी मत करना। प्रेम, पुलिस को फोन लगाओ। प्लीज नहीं माता जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते, हमारी गलती की हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। खुशी, तुमने हमारे प्यार, हमारी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है। तुम माफी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा पाने की हकदार। आप ऐसे पापा जी, आप कहिए ना माता जी को कि वो ऐसा ना करे, प्लीज बोलिए ना उन्हें, प्लीज। नहीं खुशी, आज मैं तो क्या कोई भी तुम्हारी ओर से नहीं बोलेगा। आप समझाइए ना, हम अगर जेल चले गए तो हमारे साथ साथ सिमर दीदी का ये बच्चा ये भी तो जेल जाएगा। प्लीज प्लीज समझाइए ना, प्लीज। चुप रहो खुशी, तुम्हारे ये सारे गुनाह किसी पैरवी के या किसी माफी के लायक नहीं है। आप सब प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए ना। रूली दीदी, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। आप प्लीज हमारी बात तो सुनिए। अब बस एक बार हमें बस सिर्फ एक मौका देकर देख लीजिए। हम आपको साबित कर देंगे कि हम बदल गए, हम सच कह रहे हैं। रूली दीदी, तुम्हें और कितने मौके चाहिए खुशी? तुम्हें मौका देने का अंजाम देख चुकी हूं मैं। इसीलिए कह रही हूं, अब ये ड्रामा सिमर दीदी, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। आप समझाइए ना माता जी को, वो आपकी बात जरूर मानेंगी। हाँ। इसका क्या होगा दीदी, आपका बच्चा? दीदी प्लीज कुछ कहिए ना माता जी को। माता जी, मैं आपसे बस करो सिमर।